नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग टेक। दोस्तों, आपको पता ही है हम सभी मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं। उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। मार्केट में ट्रेड करने के लिए बेस्ट टेक्निक वो है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो एवं अगर ट्रेड हमारी डायरेक्शन में ना चले जिस डायरेक्शन में हम हैं तो हमें लॉस कम से कम हो अगर ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती है तो, ताकि हम अपना कैपिटल सेव कर पाएँ। दोस्तों, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ कैपिटल अर्निंग इन द स्टॉक मार्केट। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू सेव आवर कैपिटल। ओके, सो दोस्तों, मार्केट में ट्रेडिंग करते समय सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते और हमें लगता है कि थोड़ी देर में मार्केट आ जाएगा और उस चक्कर में हम काफ़ी लॉस दे देते हैं। तो हमें स्टॉप लॉस प्रॉपर से लगाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हमें लॉस ना हो। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए एक इंट्राडे स्ट्रेटजी जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से वेरीफाई किया है। इट्स वर्किंग वेरी फाइन इन द मार्केट। मैंने पेपर ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग तीनों करके देखा है, तो इसके रिजल्ट्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे हैं, इसलिए मैं इसे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इंट्राडे, ये जो इंट्राडे टेक्निक है, इसको हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 के स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होता है, शेयर प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं, उनमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस, TCS और बजाज फाइनेंस। दोस्तों, इस टेक्निक को हमें यूज़ करने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम दो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। एक है VWAP और दूसरा है MACD। VWAP इज़ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एंड MACD इज़ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली VWAP है जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे और MACD हमें हेल्प करेगा कि उसकी सक्सेस रेट बढ़ाने में और कंफर्मेशन देने में कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, उसमें फॉल्स सिग्नल तो नहीं है। तो उसके वेरिफिकेशन के लिए हम लोग MACD यूज़ करते हैं। MACD कंफर्मेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। दोस्तों, इसमें जो हम कैंडल यूज़ करने वाले हैं वो 5 मिनट कैंडल होगी, 5 मिनट चार्ट यूज़ करेंगे और हम लोग इसमें वॉल्यूम कैंडल्स यूज़ करेंगे सो दैट अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आ जाता है, कोई इमीडिएट शार्प चेंज आता है तो हमें पहले ही पता लग जाए वॉल्यूम कैंडल्स के थ्रू और हम अपनी ट्रेड को टाइम रहते हुए क्लोज कर लें। दोस्तों, मैंने आपके लिए सेटअप रेडी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 डे का 5 मिनट्स का चार्ट है। इसमें मैंने वॉल्यूम कैंडल्स लगाई हुई हैं आपके लिए और नीचे आप देख सकते हैं MACD। तो ये पैरामीटर MACD और VWAP दोनों के मैंने डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं ताकि आपको भी कोई इसमें फर्दर इशू ना हो। अब दोस्तों, हमें ट्रेड इसमें कैसे लेनी है उसको समझने के लिए उनको 9:30 9:35 तक ट्रेड्स अवॉइड करनी होती हैं, बिकॉज मार्केट स्टेबल नहीं होता। मार्केट में कोई भी किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। तो 9:35 के अराउंड मार्केट जब स्टेबल हो जाता है तब हम देखें हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है और जो हमारी कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेनी है। तो हमारी ट्रेडिंग सेटअप है, उसकी पहली कंडीशन है कि कैंडल, जो 5 मिनट की कैंडल है, वो आपके VWAP को क्रॉस ओवर करनी चाहिए, मीन्स अपर डायरेक्शन में क्रॉस करनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं इस कैंडल ने 5 मिनट की कैंडल ने इसको VWAP को क्रॉस ओवर किया है। हमारी दूसरी कंडीशन है कि जो MACD में ब्लैक लाइन होती है MACD की, वो सिग्नल लाइन, जो रेड लाइन आप नीचे देख सकते हैं, इसको ऊपर होनी चाहिए या क्रॉस ओवर करनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है। तो दीज आर आवर 2 फेवरेबल कंडीशन टू टेक द ट्रेड। थर्ड कंडीशन, जैसे मैंने बोला कि 9:35 के अराउंड ट्रेड लेंगे, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि 9:35 के लगभग रेड कैंडल, बियरिश कैंडल बन रही है। तो बेटर है हम लोगों को थोड़ा सा इसमें वेट कर लेना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर सिग्नल मिले और बुलिश कैंडल हमें इस पे मिले। तो हम देखेंगे यहाँ हमारे पास ये नेक्स्ट कैंडल जो बनी है, हमारे पास यहाँ ट्रेड सेटअप में
इस कैंडल में ये बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ हमारी तीनों कंडीशन फेवरेबल हो गई हैं कि वीवेब से ऊपर है कैंडल, MACD सिग्नल से ऊपर है, प्लस हमारी बुलिश कैंडल है, तो हम लोग यहाँ ट्रेड आराम से ले सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे ये ट्रेड इसका स्टॉप लॉस क्या है। जो मैंने पहले भी बोला, हमें स्टॉप लॉस बिल्कुल फिक्स रखना चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोगों की ये वीवेब वाली लाइन होगी, ताकि अगर ट्रेड अभी भी रिवर्स आ जाती है तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, 10-5 पॉइंट के लॉस में हम लोग ट्रेड से बाहर आ जाएं, या फिर MACD सिग्नल, रेड MACD सिग्नल को क्रॉस करके नीचे आ जाए। तो ये हमारी इसके चेकआउट की कंडीशन रहेंगी। अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड, अप मूव ट्रेंड है जो हमारे लिए फेवरेबल है। तो ये हम कंटिन्यूस ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कि कोई भी कंडीशन, जैसा मैंने बोला, एग्जिट वाली कंडीशन ना आए। यहाँ हम देखते हैं कि MACD लाइन सिग्नल के नीचे आ गई है, जबकि यहाँ पे अप मूव है, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेंगे किसी भी तरीके से। हम लोग जो अपना कैपिटल है या जो प्रॉफिट है उसको हम लोग रिटेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा अप मूव हो रहा है। जो थोड़े रिस्क लेना चाहते हैं वो वीवेब के प्रॉपर नीचे जाने तक वेट कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ ट्रेड क्लोज कर दें। तो ये ट्रेड क्लोज करने की 3 कंडीशन है, जैसा मैंने बताया। MACD क्रॉसेस बिलो द सिग्नल लाइन, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, या फिर 2 लोअर लो बियरिश कैंडल्स बने, जो कि यहाँ तो नहीं बनी है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप ट्रेड को इस तरीके का अगर कहीं सेटअप बनता है या यहाँ भी क्लोज कर सकते हैं। तीसरा है कि कैंडल क्रॉसेस बिलो द वीवेब। अगर बाय चांस ये सारी कंडीशन ना बन के कैंडल क्रॉस कर देती वीवेब को, जैसे कि यहाँ कर रही है, तो उनमें से तीनों में से जो कंडीशन पहले बन जाएगी हमें उस पर अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। यहाँ पे मैंने और को यूज़ किया है, तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो हमें ट्रेड क्लोज कर देना है। लेकिन बाइंग के टाइम हमें एंड कंडीशन यूज़ करनी है, मीन्स तीनों चीज़ें एप्लीकेबल होनी चाहिए। MACD ओवर सिग्नल, कैंडल आपकी वीवेब से ऊपर होनी चाहिए और बुलिश कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा है 10,715 से 10,792, और थोड़े ही टाइम में ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। अराउंड 5,700 रुपीज़ इसमें हम लोगों को मिले हैं। दोस्तों ये तो हो गया जब मार्केट बुलिश है। अब मार्केट हमेशा तो बुलिश नहीं होता है, वो बियरिश भी हो सकता है, तो हमें उसके लिए भी देखना है कि बियरिश मार्केट में हम कैसे ट्रेड करें। सेटअप बिल्कुल इसका अपोजिट रहेगा। अब यहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग कंडीशन देखेंगे। शॉर्ट सेलिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों की जो बियरिश कैंडल है वो वीवेब को क्रॉस ओवर करके नीचे जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो हमारी यहाँ थी कि MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे जानी चाहिए, जो लॉन्ग कंडीशन के बिल्कुल अपोजिट है। तीसरी कंडीशन हम लोगों को जो सेल करना है वो उसके नेक्स्ट कैंडल पे सेल करना है। यहाँ आप देखेंगे इसका वॉल्यूम बहुत कम है, हम चाहें तो इस पे या इसके अगली कैंडल पे भी सेल कर सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। अब इस ट्रेड को हम देखेंगे कि ये इसके बाद काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है, इसीलिए हम लोग वॉल्यूम कैंडल इसमें यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा कंफर्मेशन रहता है कि हमारी ट्रेड हमारी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे जब भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनती है उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आता है, जो कि आप इस कैंडल में देख सकते हैं, या ये बड़ी कैंडल देखेंगे थोड़ा पुल बैक। जनरली इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो फर्दर वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे कि 2 बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज हमारी ये फर्स्ट कंडीशन मैच हो गई है। 2 हायर हाई बुलिश कैंडल, मीन्स एक के बाद एक बुलिश कैंडल बन गई है। इसके बाद हो सकता था कि मार्केट आपका ऊपर चला जाता, तो आपका जो भी प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा जो रिस्क ले सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो वो लोग उस ट्रेड को और आगे तक प्ले कर सकते हैं। और वो कब तक प्ले कर सकते हैं, जब तक कि या तो MACD के लाइन हमारी क्रॉस ओवर ना करे या कैंडल हमारी वीवेब को ऊपर क्रॉस ओवर ना करे। मींस कंडीशन B और C जिसके लिए एप्लीकेबल है, उस कंडीशन में
हम लोग इसको फर्दर प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक पर्टिकुलर डे का 15th ऑफ जुलाई का आपको ट्रेडिंग सेटअप दिखाया, जिसमें इसने अराउंड हम लोगों को 160-170 पॉइंट्स दिए, जो काफ़ी अच्छा अराउंड 15,000 है। बट दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि ये ट्रेडिंग सेटअप हमेशा ऐसा चलता है तो ये बिल्कुल गलत होगा। और कई लोग कहते भी हैं कि 100% कन्फर्म स्ट्रेटजी, लाइफ में कुछ भी 100% नहीं होता। जो भी इस तरीके से कहते हैं वो गलत कहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा अप एंड डाउन्स होते हैं। बस हमें ये देखना है कि हमारे अप्स हाई हों, लेकिन जब हम लोग नेगेटिव हों तो वो कम हो। तो इसके लिए अभी मैं आपको डायरेक्टली चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। 23 जुलाई का चार्ट है, 9:35 पे आप ये ट्रेड लेते और यहाँ आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका हिट हो रहा है, बिकॉज ये नेगेटिव कैंडल बन रही है और क्रॉस ओवर हो रहा है। आप अपनी यहाँ ट्रेड क्लोज करते, लेकिन आप यहाँ देखेंगे वापस हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनाए, जिसमें हम लोगों का क्रॉस ओवर बुलिश है, ऊपर की तरफ हम लोग वीवैप को क्रॉस कर रहे हैं, प्लस MACD भी इसके सिग्नल के ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेड ले सकते थे, 11,147 पे हम ट्रेड ले सकते थे। और आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है। आप अपनी ट्रेड को या तो यहाँ वॉल्यूम काफ़ी कम है, आप थोड़ा और वेट कर सकते थे, यहाँ थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, तो हम लोग अपनी ट्रेड को 11,147 से अगर आप देखेंगे यहाँ हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते थे 11,201 पे। तो अराउंड 55-56 पॉइंट्स हमें यहाँ मिले हैं इस ट्रेड में। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के सेटअप से हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ आप अगर शॉर्ट करते हैं या यहाँ भी शॉर्ट करते हैं तो आपको ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला हुआ है। और इसके बाद आपके 2 बुलिश कैंडल्स के बाद आप यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, या फिर यहाँ MACD के क्रॉस ओवर पे ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। 11,125 से लेके और 11,085 तक अराउंड 40 पॉइंट्स होते हैं। जो आपने 40 पॉइंट सेव किया वो आपके पास रहें, वो आपके मिस ना हो, इस तरीके से। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर MACD का तो क्रॉस ओवर है, लेकिन ये वीवैप के ऊपर कैंडल्स नहीं है, तो हम यहाँ कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि हमारा क्रॉस ओवर वीवैप के ऊपर ना हो। यहाँ हम देख सकते हैं इस ट्रेडिंग सेटअप में कि यहाँ पर MACD ने ऊपर क्रॉस किया हुआ है और यहाँ वीवैप का भी कैंडल्स ने वीवैप को ऊपर की तरफ क्रॉस किया हुआ है। तो यहाँ पर दूसरी कैंडल बेयरिश हो गए, हम यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ तीसरी कैंडल जिसमें जो बुलिश है, हम यहाँ अपनी ट्रेड लेंगे और इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से और यहाँ जो जैसा कि मैंने बताया 2 कैंडल्स कंटिन्यूस नेगेटिव है, तो यहाँ अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों ये इंट्राडे सेटअप है, मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको नेक्स्ट डे के लिए ना लेके जाएं, क्योंकि नेक्स्ट डे में आजकल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। गैप अप एंड गैप डाउन की केस में आपको काफ़ी अच्छा लॉस हो सकता है, नो डाउट प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आपकी डायरेक्शन में ओपन हो, बट बेटर है कि हम लोग इसे ना ट्रेड लें। आप देखेंगे यहाँ भी शॉर्ट की कंडीशन बनी है, लेकिन यहाँ 9:30 के बाद ही हमें ट्रेड लेना है, हमें लालच में नहीं पड़ना, क्योंकि इस तरीके की ट्रेड, जबकि यहाँ वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है तो रिस्की ट्रेडर चांस ले सकते हैं, लेकिन मैं जनरली इस तरीके की ट्रेड्स को अवॉइड करने की सलाह दूंगा ताकि हम लोगों का कैपिटल प्रोटेक्ट हो सके। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि मार्केट इस तरीके का साइड बेस हो जाता है कि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं यहाँ बार बार टच करने की चेज कर रहा है मार्केट, इसको वीवैप को क्रॉस करने की, इसको साइड बेस मार्केट कहते हैं। तो उस तरीके के मार्केट में अगर कंटिन्यूसली छोटे छोटे ड्यूरेशन पे अगर आप देखेंगे 20-25 मिनट में ये इस तरीके से चेज कर रहा है, तो बेटर है आप इस तरीके के मार्केट में ट्रेड ना लें, जहां आप देख लें 2-3 बार कंटिन्यूसली चेज कर चुका है मार्केट अप एंड डाउन होने के लिए, बिकॉज उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉसेस होने का। जिस तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ अगर आप ट्रेड लेते, इस कैंडल पे ट्रेड लेते, तो यहाँ आपका ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड क्लोज करनी पड़ती, तो कुछ 5-7 पॉइंट्स ही आपके बन पाते। तो इस तरीके के साइड बेस मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। हमें ट्राई करना है जिसमें हम लोगों को डायरेक्शन क्लियर हो। जैसे अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे अगेन
प्रॉफिट आया थोड़ा बहुत या 930 तक अप था, फिर डाउन चला गया, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि 930 तक लगभग अवॉइड करें, 935 तक अवॉइड करें। यहाँ रेड कैंडल्स हैं, रेड कैंडल ऑफ कोर्स आप ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, ये बियरिश कैंडल है, यहाँ हम अगर ट्रेड लेते तो ये 11,176 पे ट्रेड लेते, और इसने अगर आप देखेंगे तो 200 बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ हमको ये कंडीशन हमारी दो मैच हो रही हैं कि MACD भी क्रॉस ओवर है प्लस 2 बियरिश कैंडल है, तो हम अपनी ट्रेड यहाँ क्लोज कर देते बिना लालच में पड़े हुए, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कैसे मूव करेगा। हमें ट्रेड के साथ जाना है, हमें चार्ट के साथ जाना है, ना कि अपना लालच देखना है। यहाँ भले आप चाहें दोबारा इस पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका MACD का बुलिश क्रॉस ओवर है, आपकी कैंडल्स भी वेब से ऊपर है, तो यहाँ आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए प्रीवियस डेटा रेडी किया है सो दैट आप समझ सकें। अगस्त मंथ के निफ्टी का डेटा है, इसमें आप देखेंगे कुछ 14 ट्रेड्स आई हैं टोटल, इसमें कुछ नेगेटिव ट्रेड भी हैं और काफ़ी सारी पॉजिटिव ट्रेड है। आप देखेंगे पॉजिटिव ट्रेड्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव ट्रेड कम है, तो ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों डायरेक्शन में कुछ हमें 356 पॉइंट्स मिले हैं, और अगर हम इनको 75 का लॉट है तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 26,700 होता है। सिमिलरली मैंने ये लास्ट मंथ की निफ्टी का भी डेटा कलेक्ट किया हुआ है। 7 जुलाई से अगर मैं देखूं 28 जुलाई तक काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड्स दिए हैं। ओवरऑल हम लोगों को प्रॉफिट में रहना है। मार्केट में जैसा कि मैंने कहा कि 100% कुछ नहीं होता है, आपको कुछ लॉस भी हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं 14 पॉइंट्स का, 15 पॉइंट्स का छोटे छोटे लॉसेज हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होते हैं तो वो आपके सारे लॉसेस की भरपाई कर देते हैं। जैसे 58.36 पॉइंट टोटल हम लोगों ने कुछ 20 दिन का डेटा है जिसमें 856 पॉइंट बने हैं, जो कि कुछ 64,200 होते हैं। तो 64,000 मुझे नहीं लगता है स्मॉल अमाउंट है फॉर 20 डेज ऑफ ट्रेडिंग। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आई फील आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं फिर भी कहूँगा कि इस स्ट्रेटजी में ट्रेड करने से पहले पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंश्योर हो लें कि ये आपको प्रॉफिट दे पा रही है, आप अपने इमोशंस को ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पा रहे हैं, ताकि आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें। अगर दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा जो आपको बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।